दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों STET 19 को लेकर के एक बहुत ही एक तरह से कहिए तो बैड न्यूज़ आ रही है। और साथ ही साथ अगर 7th फेज़ की बात की जाए तो 7वें चरण को लेकर के एक गुड न्यूज़ है जो आ रही है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्र जारी किया गया है। और यह पत्र जारी किया गया है आज के डेट में, अभी से कुछ देर पहले। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, दिनांक 10/6/2022 जो कि आज का ही डेट है। और आज ही यह पत्र बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आइए देखते हैं यह पत्र किस संदर्भ में है और किस तरह से STET के लिए बैड न्यूज़ है और किस तरह से ये 7th फेज़ के लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पत्र का जो विषय है, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस संदर्भ में यह पत्र लिखा गया है। देखिए, इस विषय में कहा गया है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों के गणना करने के संबंध में आप लोगों को पता है कि पहले भी इस तरह का पत्र आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। जब प्राइमरी वालों की तरफ से जोरदार आंदोलन किया गया था पटना या गजनीबाग में, उसके बाद सरकार की तरफ से पहली बार यह पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी का जो सीट है उसको जल्द से जल्द रिकैलकुलेट करके विभाग को बताया जाए। और इसी के आधार पे, इन्हीं सीटों के आधार पे जो 7वां चरण है बिहार में वो होना है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे यह कहा भी गया है, प्रसंग दिया गया है और पत्रांक यहाँ पे मेंशन किया गया है पुराना वाला। तो ये कहीं ना कहीं 7th फेज़ के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से बार बार इस पर सक्रियता दिखाई जा रही है। और कहीं ना कहीं सरकार अब चाह रही है कि 7th फेज़ जल्द से जल्द हम शुरू करें। लेकिन साथ ही साथ सरकार का जो उदासीन रवैया है, खास करके STET को लेकर के, कि STET 19 के जो अभ्यर्थी हैं इनकी बहाली करने को लेकर के सरकार का बहुत ही उदासीन रवैया है। आप लोगों ने कल शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू सुना होगा, उसमें शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम तो बहाली करना चाहते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, उसके हस्तक्षेप के कारण हम लोग बहाली नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, जो शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री कहना बहुत ही गलत होगा। इनको अगर झूठा मंत्री कहा जाए तो फिर सटीक संज्ञा होगी इनके लिए, क्योंकि ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं और हमेशा झूठ परोस करके नए नए विवाद को पैदा कर देते हैं। जैसे कि 12 मार्च को जो लोग मेरिट में थे उनको क्वालिफाइड कह के इन्होंने एक झूठ परोसा, जिसके कारण इतना बड़ा बखेरा हो गया। और अब जहाँ की STET 19 में मेरिट तक बना हुआ है, जो लोग मेरिट में आए हैं, अगर एज पर नोटिफिकेशन हम लोग बात करें तो सीधे तौर पे बहाली के हकदार वही हैं जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्हें सीधी नियुक्ति देने की बात की गई थी अगर हम लोग बात करें STET 19 के नोटिफिकेशन की तो। लेकिन सरकार के जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारी को मारिए गोली, जो सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो सर्वा शिक्षा विभाग के, वही जानबूझ के बहाली को फंसाते हैं, उजूल फुजूल बयानबाजी करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी मीडिया है खास करके बिहार की, वो सरकार की एक नंबर की चाटुकार है। और चाटुकारिता का बहुत बड़ा उदाहरण कल आप लोगों को देखने को मिला होगा। जब शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू हो रहा था, उसमें उन्होंने एक बार भी ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। जब शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो जाता है, वहाँ पे एक कम से कम क्रॉस क्वेश्चन बनता था कि आखिर न्यायपालिका का हस्तक्षेप क्यों होता है। क्या न्यायपालिका के द्वारा दिया गया जजमेंट गलत होता है? जी नहीं, कभी नहीं। सरकार जानबूझ के गलतियां करती है। जैसे अगर आप STET 19 का ही एग्जाम्पल आप लोग देख लें तो STET 19 में सरकार ने जानबूझ के इस तरह से पेच फंसाया कि यह मामला कोर्ट कचहरी में चला जाए और उसके बाद यह ऐसा फंसे यह बहाली सालों तक चलता रहे। और जो लोग सचिवालय जाते हैं, अगर आप भी जाते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सचिवालय के अधिकारी भी यही कहते हैं कि हमें जो करना था कर दिया, अब आप लोग जाइए कोर्ट में केस कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के अधिकारी हैं, जो सरकार है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, ये खुद लोगों को मोटिवेट करती है और जानबूझ के ऐसा काम करती है ताकि आम अभ्यर्थी कोर्ट में जाए और केस करे और कहीं ना कहीं आपस में उलझ जाए, ताकि सरकार बहाली न करे। अब देखिए, ये STET वालों के लिए किस तरह से बैड न्यूज़ है। जब भी आप लोग पत्र देखते हैं, हमेशा प्राथमिक और माध्यमिक की ही बात होती है। और आप लोग को पता होगा कि कल ही एक पत्र जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक 6th फेज है उसमें एक नहीं 3 चरण होंगे।
और वह पत्र मुझे लगता है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं ये पत्र देख रहे हैं अभी आप लोग स्क्रीन पे, और साथ ही साथ जो कल का पत्र है, दोनों पत्र अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और वहाँ अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो उस चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे भी टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे द बिहारी 193 THEBIHARA 193, तो आपको वो ग्रुप दिख जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी संकाय से हो, मेरिट से हो, नॉट मेरिट से हो, प्राइमरी से हो, आप किसी भी ग्रुप से हो, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि 7th फेज 6 फेज का जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक है, इसमें पहले ये लोग फर्स्ट फेज करवाएंगे, उसके बाद नियुक्ति पत्र दे देंगे। उसके बाद कम से कम 21 दिन का इंतजार करेंगे ये लोग कि कौन ज्वाइन करता है कौन नहीं करता है। उसके बाद फिर से इसके लिए सेकेंड राउंड होगा, और जो लोग सेकेंड राउंड में सिलेक्ट होकर आएंगे फिर इनको मौका दिया जाएगा 21 दिन का कि आप वो लोग ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग शुरू करेंगे थर्ड फेज, यानी कि लगभग 6 महीने किस तरह से अभ्यर्थियों को टाला जाए, कौन सा बहाना बनाया जाए, इसका रूपरेखा सरकार ने अपनी तरफ से तय कर लिया है। तो एक तरह से आप लोग मान के चल सकते हैं कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का इंतजार कर रहे हैं इनके लिए बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है, क्योंकि आने वाले 6 महीने तक अब जो बन रहा है, जिस तरह का रूपरेखा बन रहा है, कम से कम अगले 6 मंथ तक आपको STET का वैकेंसी नहीं दिखने वाला है। यानी कि इस साल STET का नोटिफिकेशन आ जाए, इसका अब 0% चांस बन रहा है। और देखिए इसके लिए कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी देख रही है कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं आपस में 2 खेमाएं बटे हुए हैं, पहले हैं मेरिट और दूसरे हैं नॉट इन मेरिट। और अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि जो मेरिट की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग अपने उसमें सहभागिता नहीं दिखा रहे हैं। ये भी कारण हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरिट से हो, नॉट इन मेरिट से हो, आंदोलन में अपनी सहभागिता ज़रूर दिखाइए। क्योंकि देखिए ये भी जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसी का विरोध नहीं करता है। इस आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जो बहाली की जाए वो STET के मार्क्स के आधार पर बहाली की जाए। और STET का मार्क्स का जो आधार है वही सबसे सही आधार है, वही सबसे ऑथेंटिक आधार है। और कहीं ना कहीं आगे चल के जो बहाली होने वाली है वो भी STET के मार्क्स के आधार पे ही होने वाली है। इसीलिए आप ये ना सोचें कि आप नॉट इन मेरिट में हैं तो आप इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आप अगर नॉट इन मेरिट में हैं तो आपको इस आंदोलन का हिस्सा और बनने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर से छट रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन फिर यहाँ से 100% हो जाता है। क्योंकि सीट बढ़नी तय है, हर सब्जेक्ट में सीट बढ़नी तय है, भले वो कंप्यूटर साइंस और SST में हो। तो कंप्यूटर साइंस और SST में भी जो सीट है उसके नीचे जितने भी नॉट इन मेरिट के हैं, 4-4, 5-5 नंबर तक अगर आप बाहर हैं तो भी आपका होने का 100% चांस है। इसीलिए नॉट इन मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता ज़रूर दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।